सभी को। आज हम लोग हमारे हम हिंदी कक्षा 10वीं के गद्य भाग की ओर चल रहे हैं। हमने पद्य भाग के प्रश्न तक पूरे कर चुके हैं हम लोग, और आज हम लोग गद्य का जो पाठ 8वां है, बाल गोविंद भगत, नई किताब में, नई पुस्तक में 8वां पाठ है, और पुरानी जो किताब है उसमें 11वां पाठ है। ठीक है, पुरानी किताब में 11वां पाठ है और नई पुस्तक में जो है वो 8वां पाठ है। और हम लोग अब इसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे कि कितनी मात्रा में हमें प्रश्नों के उत्तर को लिखना है। सबसे पहले आपसे मैं एक बार और निवेदन करूंगा कि आपके जो भी दोस्त और जो भी पढ़ने वाले परिवारजन भाई जो भी है जो नहीं जुड़े हैं, आपसे निवेदन है कि ये YouTube चैनल ललित गुप्ता सर 560, आप इसमें अधिक से अधिक मात्रा में जुड़े, और साथ में ये ललित.गुप्ता 67 मेरी इंस्टाग्राम आईडी, आप इस पर भी मेरी वीडियो देख सकते हैं। और साथ में 77 480 34 984 ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप चाहें तो इन मोबाइल नंबर पे भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आगे देखते हैं कि आगे हम प्रश्न उत्तर पर चलते हैं, प्रश्न उत्तर पर चर्चाएं करेंगे। कौन कौन से प्रश्न उत्तर हम लोग आज देखेंगे, आगे देखते हैं। पहला प्रश्न है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। ठीक है, ऐसा क्या कारण था वो साधु कहलाते थे, ऐसा क्या करते थे वो, तो देखते हैं कि बाल गोविंद भगत जो है कभी झूठ नहीं बोलते थे, पहला कारण तो ये था, और हमेशा खरा व्यवहार करते थे, मतलब अच्छा व्यवहार करते थे। वे किसी की चीज का उपयोग यानी किसी की भी वस्तु का उपयोग बिना अनुमति मांगे, है ना, किसी से बिना पूछे वो नहीं लेते थे उसको, किसी के खेत में शौच करने तक नहीं जाते थे, और इन्हीं विशेषताओं के कारण वे साधु कहलाते थे। ठीक है, प्रश्न नंबर दूसरा, भगत की पुत्र वधू ने अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, है ना, भगत की पुत्र वधू जो है उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। अगला प्रश्न है, तो भगत की पुत्र वधू उनकी सेवा करना चाहती थी, है ना, और क्योंकि उनका बेटा मर चुका था और वो अकेले रह गए थे, तो उनकी जो पुत्र वधू है, उनके बेटे की जो पत्नी, उनकी सेवा करना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि एक बूढ़े आदमी को अकेले रहना पड़े, इसलिए वह उन्हें अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी। अगला प्रश्न देखते हैं, जब भगत का पुत्र मर चुका था तो भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की, है ना, तो किस तरह से व्यक्त की। अपने बेटे की मृत्यु जब हो गई उनकी, तो भगत ने गाना गाकर अपनी भावनाएं व्यक्त की। वो रोए नहीं, दुखी नहीं हुए, उन्होंने गाना गाया। वह अपनी बहू से भी बेटे की मौत का उत्सव मनाने को कहते हैं, वो कहते हैं उत्सव मनाओ। उनका मानना था कि मृत्यु से तो आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता, मतलब मृत्यु के बाद आत्मा भगवान से मिल रही, ईश्वर से मिल रही, इसलिए तो खुशी का दिन है, इसमें दुख नहीं होना चाहिए। प्रश्न नंबर 4 है हमारा अगला, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। उनकी जो वेशभूषा है उसका चित्र अपने को शब्दों में प्रस्तुत करना। ये चाहें तो हम लोग अपने अनुसार भी उत्तर बना सकते हैं, लेकिन मैंने जो उत्तर आपके सामने बनाया है, तो भगत का व्यक्तित्व बड़ा ही सीधा साधा था। वे हमेशा अपनी भक्ति और अपनी गृहस्थी में लीन रहते थे। वे तड़के ही उठ जाते थे, है ना, वो जल्दी उठते थे, और स्नान के बाद वो गाना गाते थे। वे केवल एक लंगोट पहनते थे और जाड़े में कम्बल जरूर लपेट लेते थे। मान लो सर्दी पड़ती थी तो कम्बल लपेट लेते, बाकी 12 महीने वो एक लंगोट पहनते थे। अगला प्रश्न नंबर 5वां है दोस्तों, कि बाल गोविंद भगत जो है उनकी दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी, मतलब उनकी जो बाल गोविंद भगत की जो दिनचर्या है वो लोगों के अचरज का कारण क्यों थी, है ना, क्या ऐसा क्या कारण काम करते थे वो, तो क्या अचरज करते थे वो चाहे कोई सा भी मौसम, है ना, मौसम कोई सा भी हो, बाल गोविंद भगत की जो दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब एक जैसी दिनचर्या उनकी चलती रहती थी। वे रोज सवेरे उठकर 2 मील चलकर नदी में स्नान करने जाते थे, वहां से लौटकर पोखर के जो भिंड है, पोखर के भिंड पर वो गाना गाते थे, इस कारण लोग अचरज में पड़ जाते थे। अब अगला हमारा जो प्रश्न का उत्तर है, हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। अब आगे देखते हैं, पाठ के आधार पर जो बाल गोविंद भगत है के मधुर गायन की विशेषताएं लिखी है। जो बाल गोविंद भगत है वो कैसा मीठा गाते थे, उनकी क्या मधुर गायन थी, तो देखते हैं, हम ध्यान से देखेंगे। बाल गोविंद भगत के मधुर गायन में एक जादू का असर होता था, है ना, बाल गोविंद भगत के जो मधुर गायन है उसमें जादू का असर होता था। उनके जादू से खेतों में काम कर रही महिलाओं के होठ अनायासी थिरकने में लगते थे, है ना, अनायासी वो होठ भी उनके साथ, मतलब जैसे वो गाना गाते थे वैसे महिलाएं भी गाती थी।
रात में भी लोग उनके गानों पर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। मतलब रात दिन कोई सा भी समय हो, उनका गाना इतना मधुर होता था कि सारे लोग उसके साथ भी गाने लग जाते थे। प्रश्न नंबर 7वां परीक्षा में आने लायक नहीं था, इसीलिए मैंने इसको लिखा नहीं है। आप कहेंगे तो मैं बाद में कमेंट बॉक्स में आपको या बाद में लिख दूंगा। फिलहाल तो प्रश्न नंबर 8वें पे चलते हैं, और ये हमारा अंतिम प्रश्न है कि धान की रोपाई के समय, जब धान रोपता है, जब ऐसा मौसम आता है जब धान की रोपाई हुई, उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए, है ना। उस समय कैसा शब्द चित्र होता था कि ये क्या करते थे, ये जो बाल गोविंद भगत थे उस समय जब धान की रोपाई होती थी या फसल उगती थी, उस समय क्या करते थे, देखो जब ये धान के रोपने के समय गाते थे, है ना, इधर धान रोप रही और उधर वो भजन गाना शुरू कर देते। इससे क्या होता था, समूचा माहौल जो है प्रभावित हो जाता था, उनके गाने से पूरा माहौल प्रभावित हो जाता था। और मेड़ों पर खड़ी महिलाएं स्वतः ही गाने लगती, जो महिलाएं मेड़ पे खड़ी थी, वो फसल रोप रही थी, वो भी उनके साथ गाने लग जाती थी। हलवाओं के पैर भी थिरक कर चलने लग जाते थे, है ना। हलवाओं के पैर भी क्या होते थे, थिरक कर चलने लग जाते थे, वो भी चलते थे उनके साथ, है ना। और रोज रोपनी करने वालों की उंगलियां तालबंद तरीके, है ना, तालबंद तरीके से क्या होती थी, वो भी तरीके से है ना रोपनी में मशगूल हो जाती थी, उनकी उंगलियां भी अपने आप रोपनी में मशगूल हो जाती थी। इस तरह से हमने आपके सामने आज एक पाठ और पूरा किया है। आपसे निवेदन है कि आपका आशीर्वाद ऐसे मिलता रहे और मेरी वीडियो आप लगातार